हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज करेंगे। ये आपके आर और यूपीपीसीएस प्रीलिम के एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला स्टेटमेंट है, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। ये आपका कथन सही है। और इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो ये बात आपकी गलत दी हुई है, क्योंकि ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान में किया गया था। तो यहाँ पे केवल एक सत्य होगा, ए पार्ट राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सा एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था? तो ये होगा आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये आपका था 1856 से 58 के बीच में गवर्नर जनरल रहा था, और फिर उसके बाद में 1858 से और 1862 तक ये आपका वायसराय रहा था इंडिया का। अगला इसमें करेंगे, देखो दिया है 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ देखो दिए हैं मंत्री और उसका मंत्रालय। तो यहाँ पे लियाकत अली ये आपके वित्त मंत्रालय से संबंधित हैं, सही बात है ये। जोगेंद्र नाथ मंडल ये रेल मंत्रालय, ये गलत दिया हुआ है, ये विधि मंत्रालय के मंत्री थे। और जगजीवन राम ये श्रम से संबंधित थे, सही है। और बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित थे, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं। तो ये बोला गया है। तो यहाँ पे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। अगला है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो ये आपके 8वीं अनुसूची के तीनों संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी पार्ट करेक्ट होगा। 5वां देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहीत नहीं किया गया है? तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से बारो नहीं किया गया है। कौन सा ऐसा प्राविधान है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये ए पार्ट करेक्ट होगा, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। बाकी ये तीनों आयरलैंड से लिए गए हैं। तो और ये आपका लिया गया है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये आयरलैंड से न लेकर के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। छठा है, हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी? ये बोला गया है। तो ये सतलज नदी के किनारे रोपड़ था, सी पार्ट राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? ये पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार चेनाब, झेलम, सिंधु इन नदियों पर था, गंगा नदी पर नहीं था। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। अनुच्छेद 324 के अनुसार कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है? तो ये आपका होगा पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, तो ये भारत का निर्वाचन आयोग नहीं कराता, स्टेट लेवल पे ये इलेक्शंस होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और बताना है, कूट चुनना है इसमें। तो 371 झा ये आपका गोवा राज्य से संबंधित है, सही है ये दिया।
371 जा ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। 371 छा ये आपका मिजोरम राज्य से सही है। और 371 घा ये आपका आंध्र प्रदेश। तो ये चारों सही सुमेलित हैं। यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। 10वें में देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सही बात है ये। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये भी सही है। और एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है, तो ये भी सही है। तीनों ये सही हो जाएंगे, तो उपरोक्त सही राइट होगा। 11वां है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, सही बात है ये। और अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो ये वाला आपका गलत होगा। तो यहाँ पे केवल एक राइट हो जाएगा, क्योंकि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 12वां देखेंगे मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है, पूछा गया है। तो ये आपका होगा मौलिक कर्तव्य ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, ये वाला आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये बाद में ऐड किए गए थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। 13 नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है। तो ये आपका हो जाएगा उत्प्रेषण, बी पार्ट राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है, तो ये सृजन किया जाता है 2/3 बहुमत के द्वारा। 15 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ये आपका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, ये आपका नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है, तो और फिर है इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे पहला गलत है, आर सही है, यानी रीजन सही है और कथन गलत है, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये है आपके 29, सी पार्ट राइट हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये वर्णित है, ये आपका वर्णित है 153 अनुच्छेद में। और 19 नंबर में है संतुलित काल में वरीद ए ममालिक, ये पूछा गया है कौन सा विभाग था या विभाग का प्रमुख था। तो ये है आपका गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, उसको सल्तनत काल में वरीद ए ममालिक कहा जाता था। 20वां है पुस्तक और लेखक दिए हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। शाहनामा फिरदौसी सुमेलित है, श्री कृष्ण विजय मालाधर वसु सुमेलित है, तहकीक हिंद अलवर्नी सुमेलित है। रहला ये आपका दिया है, ये इब्न बतूता होना चाहिए ना कि उत्वी, तो ये गलत है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर में है निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया। तो ये हो जाएगा आपका आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर ने 1574 ईस्वी में कराया था। 22 नंबर में है निम्न पर विचार करें और संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम बताना है। सोशल सर्विस लीग ये आपकी 1911 में स्थापित हुई थी। स्वराज पार्टी 1923 में। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में।
नौजवान सभा ये आपका 1926 में। जब तक सारे ईयर पता होंगे तभी आप ये मैचिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे 3, 1, 2, 4 बी पार्ट राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच है तो कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? तो ये मदन मोहन मालवीय। सी पार्ट राइट होगा। कथन और कारण दिए हैं। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। सही है। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो ये भी आपका सही है। दोनों सही होंगे। और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। दोनों एक ही चीज़ है। ए पार्ट राइट हो जाएगा। फिर है आपका 25 नंबर में पत्र पत्रिकाएं दिए हैं, लेखक संपादक। तो ये है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। सही है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। सही सुमेलित है ये। अ नेशन इन मेकिंग, मोहम्मद अली। ये आपका गलत है, यहाँ पे 4 होगा। और हमदर्द ये मोहम्मद अली। तो 1, 2, 4, 3 ये सही मैच हो जाएगा। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। पवनार आंदोलन का लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पवनार सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था। सही बात है ये। और पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। ये भी सही है। दोनों सही हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालिक शासकों के युगों में सही सम्मिलित है। निकोलो कोंटी ये देवराय प्रथम के राज दरबार में आया था। सही है। नुनीज अच्युत राय सही है। डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय सही है। तीनों सही हैं। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही सुमेलित पूछा गया है। 29 नंबर में लोयस पठार चीन, पोटावर पठार पाकिस्तान, शान पठार म्यांमार। तो ये सारे आपके सही सुमेलित हैं। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? तो ये थे आपके शंकर नायर। बी पार्ट राइट हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिरताल यानी पॉम ऑयल देश कहा जाता है? तो ये है नाइजीरिया। सी पार्ट राइट होगा। अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित 2 नदियों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग होगा, उल्टा दिया हुआ है। ठीक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को। तो यहाँ पे दोनों मैच नहीं है, दोनों असत्य होंगे। चाको का मैदान आपसे पूछा गया है। अर्जेंटीना में है ये चाको का मैदान। और ये किसके लिए फेमस है? तो ये कपास उत्पादन के लिए। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी पूछा गया है। ये कहाँ पे है? तो ये आपकी स्थिति है न्यूजीलैंड में। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। सही बात है। और उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है। ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे। और कारण कथन की व्याख्या करेगा। आगे है क्षोभ मंडल के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कथन पे कौन सा कथन सही है? तो संवहनी धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं। सही है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती। सही है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये भी सही है। तीनों सही हैं। 37 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस विषुवत रेखा पे कॉरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है और ध्रुवों पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव 0 होता है। तो यहाँ पे देखो गलत दिए हुए हैं। विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। और ध्रुवों पर इसका प्रभाव अधिकतम होता है। तो ये दोनों गलत हैं। बी पार्ट राइट हो जाएगा।
कथन कारण दिए हैं। चिनूक को हिमबच्ची पवन भी कहा जाता है और ये पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ़ को पिघलाकर चारागाहों को पशु हेतु उपयोगी बनाए रखती है। तो ये दोनों सही हैं आपके, और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा। हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंध एवं सतलज नदियों के बीच में है? तो ये आपका होगा पंजाब हिमालय, सी पार्ट राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी ये स्थित है आपकी, तो ये अनाईमुडी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर, ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। यूरोप के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? इम्पॉर्टेंट है ये, तो ये होगा आपका स्पेन और पुर्तगाल। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण और सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है, तो ये आपका है अनुच्छेद 29 में। और कथन कारण है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे पहला आपका गलत होगा, दूसरा सही है, तो डी पार्ट राइट हो जाएगा। 44 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता है और अवकाश प्राप्त के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन आपके सही हैं, सी पार्ट राइट होगा। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 263 में। आगे इसमें देखेंगे अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और संप्रदाय दिए हैं, संस्थापक हैं। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आजीवक मखली गोसाल सही सुमेलित है। बरकरी नामदेव सही सुमेलित है। धरकरी रामदास सही है। रामावत के रामानंद है, ना कि रामानुज, तो यहाँ पे डी पार्ट राइट होगा। फफूंद जनित रोग नहीं है, पूछा गया है 48 नंबर में, आपका खसरा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन 1981 में किया गया। इसका उद्देश्य था जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना, सही है। निजी उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, सही है। सार्वजनिक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय प्रदान करना, ये भी सही है। और लघु उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पे 4 कथन दिए हैं, इसमें आपका पूछा गया उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे पहला वाला राइट होगा, जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना। 50वां है अंतिम क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की हैं, सही बात है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, तो ये भी आपका सही होगा। और भारतीय हीरा संस्थान ये आपका सूरत में है, तो ये तीनों सही हैं, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।